बात करेंगे महिलाओं में होने वाले यूटीआई इन्फेक्शन की कि ये रोग होता क्यों है। महिलाएं पानी का सेवन बहुत कम करती हैं, जिसके वजह से बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यदि अपने पूरे ट्रैक को प्रतिदिन सफाई यदि नहीं करें तो इस तरह की इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत अधिक रहता है। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को मिसकैरेज हो जाता है, यह भी एक यूटीआई इन्फेक्शन का ही रोग है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 20 साल, 30 साल, 40 साल से इकोलाई का इन्फेक्शन रहता है और न जाने कितने इंजेक्शन और दवाओं को खाने पर भी उनको उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका और आपके दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले यूटीआई इन्फेक्शन की, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि ये रोग होता क्यों है। एक्चुअली महिलाओं का जो यूरिनरी ट्रैक है और एनस दोनों के बीच का स्पेस, जिसे हम लोग फॉर्च्यूटी बोलते हैं, वो स्पेस थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण एनस का इन्फेक्शन भी यूटीआई में हो जाता है। और कोई भी इन्फेक्शन यदि एनस में लगा हुआ है तो स्पेस कम होने के कारण यह इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हो जाता है। इसके अलावा महिलाएं पानी का सेवन बहुत कम करती हैं, जिसके वजह से बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और बॉडी से जो प्रॉपर वे में टॉक्सिन हमारे निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है। और महिलाएं जो जॉब करती हैं या ग्रामीण महिलाएं जनरली साफ सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रखती हैं। तो यदि अपने पूरे ट्रैक को प्रतिदिन सफाई यदि नहीं करें तो इस तरह की इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत अधिक रहता है महिलाओं। यूटीआई का सबसे गंभीर रोग कौन सा है? महिलाओं में यूटीआई का सबसे गंभीर रोग इकोलाई का है और दूसरा श्वेत प्रदर का है, जिसे लिकोरिया के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं को मिसकैरेज हो जाता है, यह भी एक यूटीआई इन्फेक्शन का ही रोग है। इकोलाई जब किसी महिला को हो जाता है तो जब हम लोग यूरिन का कल्चर कराते हैं तो उसमें डिटेक्ट होता है कि उसको यूटीआई इन्फेक्शन में कल्चर के रिपोर्ट में इकोलाई प्रेजेंट है या नहीं। यदि इकोलाई प्रेजेंट रहता है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 20 साल, 30 साल, 40 साल से इकोलाई का इन्फेक्शन रहता है और न जाने कितने इंजेक्शन और दवाओं को खाने पर भी उनको उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। तो इकोलाई का इन्फेक्शन महिलाओं के शरीर को बिल्कुल तोड़ करके रख देता है और लिकोरिया का प्रभाव भी महिलाओं के शरीर पर बहुत अधिक पड़ता है, जिसके कारण महिलाएं हमेशा कमजोर अपने आप को महसूस करती हैं। उनका बीपी लो रहता है, वजन कम रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है। और इससे मुक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जिस एनिमा पॉट से हम लोग एनस के में एनिमा पॉट के द्वारा अपने एनस की सफाई करते हैं, यदि उसी एनिमा पॉट के कैथेटर को लगभग 3 इंच के मात्रा में लेकर के और वेजाइना में यदि लगा दिया जाए और उसको टैप को खोल दिया जाए तो पूरा जो भी हमारे यूटीआई का इन्फेक्शन है और इसकी सफाई यदि 1 महीना तक प्रतिदिन कर दी जाए तो पूरी तरह से यूटीआई का इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। लेकिन केवल सादे पानी का एनिमा चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। इससे हम लोग वेजाइनल एनिमा या वेजाइनल डूस बोलते हैं। तो वेजाइनल डूस जब हम लोग लेते हैं, महिलाओं को देते हैं, तो उसमें नीम की पत्ती का रस, गेंदे की पत्ती का रस या फिटकिरी या त्रिफला का काढ़ा, जो भी तिक्त चीजें हैं, कालमेघ का काढ़ा भी उसमें दिया जाता है, चिरैता का भी काढ़ा दिया जाता है या फिटकी का काढ़ा, जिससे उनका इन्फेक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इकोलाई की बीमारी में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इकोलाई की बीमारी में सबसे बड़ी सावधानी है कि
उन्हें ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और बासी चीजों का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस तरह के महिलाओं को गरम गरम भोजन जिस समय बनने के 10 मिनट के अंदर में ही उसको कर लेना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाले फूड प्रोडक्ट जिसमें MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा रहती है, उस तरह के प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए और भरपूर पानी का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह के प्रयोग करने से इकोलाई की बीमारी से पूरी तरीके से बचा जा सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन ना हो इसके लिए खान पान कैसा होना चाहिए? यूटीआई इन्फेक्शन ना हो इसके लिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट भोजन अपने डाइट में लेते हैं वो हरा और कच्चा और ताजा होना चाहिए और वह बिना फ्रिज में रखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब फ्रिज में हम किसी भी फ्रूट्स को या वेजिटेबल को रखते हैं जिसे रॉ फॉर्म में हम लोग लेते हैं तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें कम हो जाते हैं। तो हरी ताजी चीजों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। जितना संभव हो गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन हमें या जिनको यूटीआई इन्फेक्शन होता हो उनको गिलोय, पुनर्नवा, वरुण, गोखरू का काढ़ा प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, जिससे यूरिन की मात्रा भी बढ़ती है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो एक गंदगी के रूप में शरीर में जमा होता है वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन होते रहता है, जिससे यूटीआई इन्फेक्शन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्या इसमें कोई प्राणायाम लाभदायक होता है? हाँ, इसमें आसन और प्राणायाम दोनों लाभदायक हैं, जिसमें बंद का सबसे अच्छा महत्व है। यदि किसी महिला को बार बार लिकोरिया की या मिसकैरेज होता है, यदि वह महिला प्रतिदिन सुबह के समय में बंद का सेवन करती है, मूल बंद, जालंधर बंद और उडियान बंद, इसमें अपने तीनों बंद का प्रयोग सुबह के समय में यदि किया जाए तो यूटीआई इन्फेक्शन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसके अलावा कपालभाति और अग्निसार की क्रिया प्रतिदिन करना चाहिए और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी प्रतिदिन करना चाहिए। तो आसन और प्राणायाम यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत अधिक लाभदायक होता है। जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड हो जाए तो क्या घरेलू उपाय करने चाहिए? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि हो जाए तो प्रतिदिन हमें खासकर महिलाओं को वेजाइना की सफाई प्रतिदिन करना चाहिए। इसमें चावल जब हम लोग धोते हैं तो उसके पानी से वेजाइना को धोना चाहिए या प्रतिदिन थोड़ा सुसुम पानी में फिटकिरी को डाल करके उस पानी से धोना चाहिए या त्रिफले का काढ़ा का सेवन करना चाहिए और जहां तक संभव हो कम से कम सप्ताह में एक बार वेजाइनल डूस, जिस तरह हम लोग एनिमा लेते हैं उसी तरह वेजाइना में लगभग 3 इंच कैथेटर डाल करके यदि उसका प्रयोग किया जाए प्रतिदिन या कम से कम सप्ताह में एक दिन भी, तो कभी भी महिलाओं को जो गंभीर बीमारी है जिसमें इकोलाई है या मिसकैरेज हो जाता है या यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत महिलाओं को वेजाइना के अंदर खुजली होती है, उस तरह की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। डॉक्टर नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दर्शकों का मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।